हमारे बीच जैसा जैसे सर बता रहे थे आपका भी सदैव एक बार हमारे चेतन भैया के लिए देवभूमि से बहुत शानदार व्यक्तित्व और कबड्डी को ये परिवार बड़ी सेवा करते हैं। एक बार जोरदार तालियां जो कई नेशनल करा चुके हैं भारतीय कबड्डी के। मैं अब सीधे जैसी सर की तरफ निवेदन कर रहा हूँ माननीय हमारे धर्मेंद्र सिंह जी से और माननीय मोहन चौहान जी से, सुदीप सिंह जी से कृपया इन हमारे तीनों महानुभावों को टीमों से परिचय हेतु मैदान में ले जाने का करें। मैं आग्रह करूंगा इस टूर्नामेंट के हमारे सूत्रधार उत्सव मूर्ति आदरणीय धर्मेंद्र सिंह बराज साहब से, आदरणीय एमएल चौहान साहब से, आदरणीय जेसी सर से इन तीनों व्यक्तित्वों का सम्मान दोनों टीमों से परिचय प्राप्त करके हम सब आदरणीय हमारे साथ कुमार विजय सर, चेयरमैन बिहार स्टेट कबड्डी एसोसिएशन और एकेएफआई की कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं आप अदा करते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित माननीय रणधीर सिंह, कृपया आप भी आने का कष्ट करें। माननीय रणधीर सिंह जी हाँ, इस समय अर्जुन अवार्डी और भारत के लिए अपने समय में भी गोल्ड मेडल जीत चुके रणजीत सिंह शेरावत साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए बिंदे। आइए हम सब अभिनंदन करें अपने हस्तियों का, अपने खेल के उन महापुरुषों का जिन्होंने इस कबड्डी को इतना बड़ी ऊंचाई दी है। आदरणीय रणधीर सिंह शेरावत साहब अर्जुन अवार्डी, आदरणीय कुमार विजय सर हमारे बीच इस समय चेयरमैन बिहार स्टेट कबड्डी एसोसिएशन, आदरणीय हमारे साथ श्री जितेंद्र सिंह ठाकुर जी महासचिव एकेएफआई, आदरणीय हमारे साथ चेतन जोशी जी उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के हमारे चेयरमैन पदाधिकारी, आदरणीय धर्मेंद्र बराज साहब, आदरणीय जेसी शर्मा सर, आदरणीय मोहन चौहान सर, आदरणीय राकेश सिंह जी, सभी पदाधिकारी ये दोनों ही टीमों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं जिन्होंने कबड्डी को भारत को पिछले कई दशकों से कबड्डी को पुष्पित और पल्लवित किया है, इससे बड़े स्तर तक पहुंचाया है। और हमारे पूरी निर्णायक मंडल देख सकते हैं, अशोक पांडे सर, पुष्पेंद्र जी, अभिमन्यु जी, पवार जी, सभी लोग, जरिया साहब, मंजीत सामल जी, पूर्ति सर, अभिषेक जी, नंद किशोर जी और बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण इतने खूबसूरत आयोजन में पटना से चल करके कुमार विजय सर हमारे बीच बिहार कबड्डी एसोसिएशन के चेयरमैन, आदरणीय रणधीर सिंह शेरावत साहब अर्जुन अवार्डी और एशियन गेम के गोल्ड मेडलिस्ट, आदरणीय हमारे साथ ठाकुर साहब मौजूद हैं, महाराष्ट्र की पावन धरती से चलकर आए हमारे बीच महासचिव एकेएफआई, आदरणीय चेतन जोशी जी देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती से जो लंबे समय से कबड्डी को बहुत ऊंचाई दे रहे हैं, आदरणीय हमारे धर्मेंद्र बराज साहब जिन्होंने हम सब इन मोतियों को एक माला में पिरोया है, स्वदीप सिंह, गोलू भैया, पूरी टीम इस समय। और बहुत सुंदर ये तस्वीर है, ये भारत के कबड्डी के ऐसे युग पुरुषों की मेहनत का नतीजा है। इतना बड़ा आयोजन एक फ्रेम में, ये बड़ी गौरव के क्षण। टीम आ जाए यहाँ पे हमारी तमिलनाडु, बहुत जबरदस्त टीम दोनों ही। परिचय कुमार विजय सर बिहार की उस ऐतिहासिक धरती से चलकर आए हैं जो चेयरमैन बिहार कबड्डी एसोसिएशन, आदरणीय जितेंद्र प्राण सिंह ठाकुर साहब महासचिव एकेएफआई, आदरणीय हमारे साथ चेतन जोशी जी, आदरणीय जेसी शर्मा सर, हमारे मध्य प्रदेश कबड्डी को ऊंचाई देने वाले धर्मेंद्र सर और पूरी टीम के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अंकित हमारा मैच शुरू हो उससे जो समय है हम उपयोग कर लेते हैं दोस्तों।
हमारे जो सचिव हैं मध्य कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के, जिनका सदैव स्नेह हमारे साथ है और उसी प्रेम की खातिर भी आप यहाँ पहुँचे और हमारी इस प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया, आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया। उनके सम्मान, उन्हें मैं ऐसा सम्मान आमंत्रित करता हूँ। माननीय जितेंद्र प्राण सिंह जी, कृपया आप आएँ। और धर्मेंद्र सिंह जी, कहाँ है धर्मेंद्र सिंह जी? धर्मेंद्र सिंह साहब जल्दी आ जाएं। हमारे एक के भाई के मध्य कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव, आपका स्वागत। राकेश सिंह जी साथ में, सुदीप सिंह, श्री शिलन सिंह जी, हमारी पूरी टीम धर्मेंद्र जी महाराज साहब के साथ कुलभूषण भाई साहब, आदरणीय प्रमोद जी, सभी पदाधिकारी, और इतना सुंदर आयोजन के पीछे एक बड़ी टीम काम करती है धर्मेंद्र दादा के साथ, और इस आयोजन की गौरव और गरिमा को एक अलग ऊंचाइयों पे ले जाते हुए देख सकते हैं तमिलनाडु और हिमाचल का मैच है। छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, आप भी इस कबड्डी को एंजॉय कीजिए। उसके साथ ही निवेदन है हमारे बड़े भाई माननीय बिहार के चेयरमैन बड़े भाई विजय कुमार साहब, आपका सदैव हमारे साथ, आज से नहीं वर्षों से सर आपका स्नेह और सेवा हमें प्राप्त है। आप यहाँ पहुंचे हैं इस सतना की इस पावन भूमि में, जहाँ चित्रकूट पास में है माता मैयर जी का मंदिर है, जिसके आप अभी दर्शन करके वहां से पधार रहे हैं। हमें सौभाग्य प्राप्त हुए, किस्मत की बात है, लेकिन देखो उन्हें दर्शन प्राप्त हो गए। इन मानवों का हम ये ब्लेजर के साथ उनका सम्मान करने जा रहे हैं। माननीय विजय कुमार जी, और अब हम सम्मान करने जा रहे हैं हमारे उत्तराखंड देवभूमि से पधारे उत्तराखंड के चेयरमैन, कबड्डी में एक अपना नाम, बहुत सारी प्रतियोगिता नेशनल प्रतियोगिता आप करवाते रहे। माननीय चेतन जोशी जी, कृपया आप आए। आदरणीय, आपका ये ब्लेजर के साथ सम्मान। माननीय धर्मेंद्र सिंह जी, चौहान साहब, परमार जी, भाई परमार जी को जाना भी वापस से लिया शाम को। These are the last round of league matches today. Now tomorrow start the afternoon session, 12 PM start. मंच पर इन तमाम विभूतियों का सम्मान मध्य प्रदेश कबड्डी परिवार आदरणीय जे सी शर्मा सर, एम एस चौहान सर के मार्गदर्शन में देश के जानी मानी हस्तियां मंच को विराजित है। माननीय कुमार विजय सर, चेयरमैन बिहार कबड्डी एसोसिएशन, आदरणीय ठाकुर साहब, महासचिव AKFI, महाराष्ट्र की धरती से चलकर हमारे बीच आए हैं। आदरणीय चेतन जोशी जी, देवभूमि उत्तराखंड से हमारे बीच है, उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के प्रमुख व्यक्तित्व और पूरी टीम इस समय जो आदरणीय हमारे धर्मेंद्र भैया के साथ कांधे से कंधा मिलाकर
die, do or die. Do or die, do or die. बहुत ही शानदार प्रयास वहां पे। तमिलनाडु और हिमाचल दो बड़ी टीमें आमने सामने, एक तरफ विशाल भारद्वाज, दूसरी तरफ कई बड़े खिलाड़ी, बड़ी टीमें दोनों ही। शानदार मुकाबला, दोनों टीमें अपने पिछले मैचों को जीत कर आई है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और जिससे अंदाज में अभी तक प्रदर्शन करती हुई। Bonus point Tamil Nadu, 1 + 2 3 points Himachal Pradesh. Tamil Nadu, number 96 out, 7 in, 6 out, 4 in. 96 and 6 out, 7 and 4 in. Tamil Nadu. कबड्डी 9 कबड्डी 8 कबड्डी 7 कबड्डी 6 1 point Tamil Nadu. फिलहाल कांटे की टक्कर रेड की कमान लेकर के इस समय तमिलनाडु के लिए हिमाचल 9 पॉइंट्स। कबड्डी 9 कबड्डी 8 कबड्डी 7 कबड्डी 6 कबड्डी 5 कबड्डी 6 तमिलनाडु है इस समय 7 पॉइंट्स से। रेड फिलहाल हिमाचल के लिए जर्सी नंबर 4 रेड की कमान लेकर आए हैं इस समय बेहतरीन रेडर मयंक सैनी देखना होगा इस बीच। कबड्डी 9 कबड्डी 8 कबड्डी 7 कबड्डी 6 कबड्डी 5 कबड्डी 9
10 कबड्डी 9 कबड्डी 8 कबड्डी 7 कबड्डी 6 कबड्डी 5 कबड्डी 4 Do or die. Do or die. कबड्डी 9 कबड्डी 8 कबड्डी 7 कबड्डी 6 कबड्डी तमिलनाडु Do or die. Do or die. कबड्डी 9 गीताराम पवार जी ऑफिशियल टाइम आउट लेके दोनों कोच को नीचे बैठाइए, मैट के नीचे चेयर लगवाइए इनका। दोनों तरफ के कोच को नीचे बैठाइए। कबड्डी 9 कबड्डी 8 कबड्डी 7 कबड्डी 6 कबड्डी 5 कबड्डी 4 जो ग्राफिक्स देख रहे हैं थोड़ा काउंटडाउन जो 10 कबड्डी का उसका वॉल्यूम कम कर दे। ग्राफिक्स वाले जो काउंटडाउन 10 कबड्डी का है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दे। वॉल्यूम काउंटडाउन का थोड़ा सा कम। कबड्डी 9 कबड्डी 8 कबड्डी 7 कबड्डी 6 कबड्डी 5 कबड्डी 4 कबड्डी 3 कबड्डी 2 कबड्डी 9 कबड्डी 8 कबड्डी Do or die. Do or die. Or die. Do or die.
हेलो विकास जी, देखिए अभी आप लोग तमिलनाडु और हिमाचल के बीच जो मैच चल रहा था, इसमें आप लोग ये कह सकते हैं ताश का जोकर अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देता है। बजाइए जोरदार तालियां। दोनों टीमें एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही हैं। लंबाई का पूरा फायदा उठाना चाह रहे हैं। कबड्डी 9 कबड्डी 8 कबड्डी 7 कबड्डी 6 कबड्डी 5 12 अंक हिमाचल के हैं और 12 नंबर की जर्सी रेड कर रही है। देखिए कबड्डी 9 कबड्डी 8 कबड्डी 7 कबड्डी 6 कबड्डी 5 तमिलनाडु 11 हिमाचल 12 और दोनों तमिलनाडु 12 हिमाचल 12। जोरदार तालियां बजाइए। दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर देती हुई टीमें। निश्चित इस तरह से प्रयागराज में महाकुंभ लगता है कई वर्षों बाद। आज मध्य प्रदेश को 2012 के बाद 2026 में महाकुंभ मध्य प्रदेश का यह महाकुंभ आपके सतना जिला के बाबूपुर में देखने के लिए मिला। इसमें हम सब क्षेत्रीय लोगों के लिए गौरव की बात है। एक बार अपने लिए आप सभी दर्शक तालियां बजाइए। और दर्शक लकी ड्रा जो 2.5 लाख रुपए खर्चा किए गए दर्शकों के लिए, तो आप सब लोग कूपन का पूरा भरपूर उपयोग करिए। और 22 तारीख को काफी संख्या में आप सब लोग आकर अपने इस दर्शक लकी ड्रा का इनाम लेकर जाइए। बिल्कुल सही कहा आदरणीय राकेश सिंह भाई साहब ने। राकेश भैया बहुत बड़ा मौका है बाबूपुर में दर्शकों के लिए भी लकी ड्रॉ के रूप में इनाम जीतने का। इससे सुनहरा अवसर क्या हो सकता है। और कितना कांटे की टक्कर अनिल आए हैं वेट पे। 13-13 दो बड़ी टीमों की जंग है ये, दो दिग्गजों की जंग है। तमिलनाडु एक तरफ पे दक्षिण भारत की आखिरी तट की और दूसरी तरफ हिमाचल उत्तर भारत की बड़ी टीम विशाल भारद्वाज की कप्तानी में। 10 कबड्डी 9 कबड्डी 8 कबड्डी 7 कबड्डी 6 कबड्डी 5 कबड्डी 4 कबड्डी 3 कबड्डी। क्या कहने, तमिलनाडु की डिफेंस उनकी ताकत रही है। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन। मंच पर हमारे साथ कुमार विजय सर, चेयरमैन बिहार कबड्डी एसोसिएशन, एक बड़ी हस्ती उनके साथ मौजूद है। हमारे साथ आदरणीय श्री जितेंद्र प्राण सिंह ठाकुर साहब, महासचिव AKFI, आदरणीय चेतन जी जोशी। बैठ का बाहर सीताराम जी बाहर निकाल के मैच स्टार्ट कराइए, तो शूट कीजिए उसको। उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन परिवार के प्रमुख हमारे साथ JC शर्मा सर, मोहन चौहान सर, जिनकी मेहनत, धर्मेंद्र सिंह बराज साहब, जिनके सोच का नतीजा इतना बड़ा आयोजन बाबूपुर में। और बाबूपुर की धरती खेलों के एक नए मानचित्र पर स्थापित हो रही है। बहुत बड़ी बात, 48 सालों का इतिहास संजोई हुई। हमारे साथ बलवान सिंह साहब मौजूद हैं, रणधीर सिंह शेरावत साहब मौजूद हैं, जसवीर सर मौजूद हैं। क्या कहने विशाल भारद्वाज का खूबसूरत चेन टैकल। एक बार जोरदार ताली बजा दे थोड़ा बाबूपुर। क्या चेन टैकल किया इस समय राकेश भैया, चेन से तो चैन चुरा लिया रेडर का। बिल्कुल सही कहा विकास जी ने। और मैं विकास जी आपको बता दूं कि यह 48वां वर्ष है। 2 वर्ष बाद इसके 50 वर्ष पूरे होंगे।
और इसको हम आप 5 दशक कह सकते हैं। तो निश्चित 2 वर्ष बाद हम सब लोगों की पुनः मुलाकात होगी और किस लेवल पे मुलाकात होगी ये तो वक्त बताएगा। वाकई में बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ा मुकाबला है की कमान जर्सी नंबर 10 सतीशन बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत कमाल की फुटवर्क है इनके पास, क्या स्पीड और स्किल है। एक तरफ देखें विशाल लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर जर्सी नंबर 9 कबड्डी 9 कबड्डी 8 कबड्डी 7 कबड्डी 6 कबड्डी 5 कबड्डी 4 कबड्डी। दोनों कॉर्नर अगर देखें एक तरफ रमन सिंह संभालते हैं, दूसरी तरफ विशाल और अब अनिल आए हैं रेड पे। बेहतरीन खिलाड़ी अनिल इस समय रेड की कमान लेके थे। तमिलनाडु की डिफेंस देखें, बहुत अच्छी डिफेंस है। जैसे नंबर 2 में यहाँ पे शक्ति वेल की राइट कॉर्नर पे है, वही लेफ्ट कॉर्नर जैसे नंबर 4 के साथ जैसे नंबर 7 कबड्डी 9 कबड्डी 8 कबड्डी। लेकिन विकास जी ये कहना पड़ेगा कि दोनों टीमें एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही हैं, लेकिन अभी भी देखिए बराबरी का मामला चल रहा है। बहुत संघर्षपूर्ण मुकाबला, बिल्कुल सही कहा, नेक टू नेक फाइट, सुई के नोक पे मानो मुकाबला खड़ा हो। 16-16 बड़ा कम देखने को मिलता है इस तरीके का मैच, और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। AKFI का बहुत धन्यवाद देते हैं आदरणीय तेजस्वी जी गहलोत साहब का, विभोर वी जैन साहब का, जितेंद्र सिंह ठाकुर साहब का, दीपक पिंटू जोशी जी, जेसी सर, ML सर, चौहान साहब, धर्मेंद्र भैया का, पूरी टीम उनके साथ, उमेश प्रताप सिंह जी, राकेश अग्निहोत्री जी, द्वारिका मिश्र जी, महेंद्र मिश्र जी, इंद्रमणि जी, 9 कबड्डी 8 कबड्डी 7 कबड्डी 6 कबड्डी 5 कबड्डी 4 कबड्डी 3 कबड्डी। राकेश प्रताप सिंह जी जो कुशलता से हम सबको Do or die. Do or die. लीजिए डू और डाई रेड आ गई है। सतीशन रेड की कमान लेकर आए हैं इस समय, बहुत ही खूबसूरत। बहुत क्लोज ये डैश करने का खूबसूरत प्रयास, मौली के बाहर रेडर की कोशिश थी डिफेंस के द्वारा। तेज नारायण सर मौजूद हैं हमारे इस आयोजन के। कंपटीशन मैनेजर, और लीजिए रेडर को आउट दिया गया इस समय। बहुत ही अच्छी टीम महसूस की, डैश किया बहुत टाइम लिया आगे के। Do or die. Do or die. डुअडाई रेड आ गई है, इशारा किया अभिमन्यु प्रताप ने। मैच के पूरे निर्णायक टीम भागीरथ जजरिया, अशोक जी पांडे, अभिषेक जी, पुष्पेन जी, मंजीत सामल जी, क्या कहने, क्या रफ्तार है इस खिलाड़ी का, बहुत जल्दी आए और 2 पॉइंट लेकर गए। जैसे नंबर 12 धर्मेंद्र बराज जी ने सपने को मानो हकीकत में बदला है। इतना बड़ा आयोजन, फेडरेशन कप की मेजबानी हम सबके लिए गौरव की बात। और देखिए अब 3 पॉइंट्स की लीड में हिमाचल आ गई है। हिमाचल के लिए पिछला रेड जिस तरीके से रफ्तार से अनिल ने किया, अनिल अपने नाम के अनुरूप जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। टाइम आउट लिया गया है, हिमाचल 19 पे है, तमिलनाडु है 16 पे। बहुत संघर्षपूर्ण मुकाबला। रेड पे आए हैं जर्सी नंबर 7 प्रिय दुराई। प्रिय दुराई इस समय रेड की कमान लेकर के, युवा खिलाड़ी, बहुत कम उम्र के खिलाड़ी, प्रतिभावान। देखिए अब रेड पे आ गए हैं दर्शकों के उमड़ते स्कोर के बीच बेहतरीन खिलाड़ी जर्सी नंबर 4 मयंक सैनी, सुकुचिकल में मयंक सैनी उड़ान भरने की कोशिश, लगातार सफलता, इस बार डबल साइज में गए। ओहो हो ब्लॉक आया है, पूरा बाबू पूरे का जोरदार तालियां हो जाए। एंगल पे गए, ब्लॉक आया, खूबसूरत। तमिलनाडु का डिफेंस देखने लायक है, क्या सुपर टैकल किया है इस समय, बहुत ही लाजवाब सुपर टैकल। जर्सी नंबर 7, जर्सी नंबर
3। क्या शानदार टैकल किया है गणेशन रियंदुराई और साथ में एम लिंगाराज। रियंदुराई और एम लिंगाराज दोनों मेन डिफेंडर हैं। बहुत बढ़िया कार्य, दोनों मेन कॉर्नर। देखिए वापस इस समय विशाल भारद्वाज, बड़ा नाम भारतीय कबड्डी का। विशाल आए हैं रेड पे, एमसी रेड करके के भी डिफेंडर है मूलतः, Do or जोखिम नहीं die. लेते Do हुए। or die. थर्ड रेड डू और डाई। बाबूपुर बुलकिल कबड्डी मैं हो चुका इतने बड़े आयोजन के केंद्र में, क्या कहने, दावा कर रहे हैं, स्वर लहरियां गुंजित हो रही है आसमान में, ऊंचाइयों पे आयोजन, नए मानकों पे आयोजन। क्या जबरदस्त, क्या बेहतरीन आयोजन। खेल देखिए 19-19। बाबूपुर एक बार जोरदार ताली बजा दें धर्मेंद्र सिंह महाराज साहब और पूरी टीम के लिए, हमारे AKFI के सभी पदाधिकारी, आए हुए खिलाड़ियों के लिए। एक बार बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, बोलिए बजरंग बली की, हनुमान जी महाराज की, वाह, बाबूपुर की जनता की। आप सबके लिए लकी ड्रॉ का कूपन राकेश भैया कह रहे हैं। और विकास यादव की नहीं नहीं भैया, आप सबकी जय होनी चाहिए, हम तो आपके छोटे भाई हैं और आपकी जय में हमारी जय सम्मिलित है। बहुत ही सुंदर आयोजन, जैसे शर्मा सर और पूरी टीम जिनके मार्गदर्शन में, ML चौहान साहब जिनका सतत मार्गदर्शन, और लकी ड्रॉ के कूपन। हो सकता है बाइक आपके इंतजार कर रही हो। विकास जी, मैं पुनः आपको याद दिलाऊं, स्क्रीन की ओर देखिए, पुनः 19-19 वाह, और ये सतना का नंबर भी है MP 19। सतना का, क्या बात है भाई साहब, आपकी बहुत ही पैनी समझ और बहुत दिल से सहयोग पूरी टीम की। 19-19 की बराबरी पे देख सकते हैं मंच पर हमारे साथ भारतीय कबड्डी के दिग्गज हस्तियां मौजूद हैं। कुमार विजय सर बिहार की धरती से चलकर हमारे बीच मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, कई बड़े आयोजनों के सूत्रधार रहे हैं आप। आदरणीय हमारे साथ श्री जितेंद्र प्राण सिंह ठाकुर साहब, महासचिव AKFI, आदरणीय चेतन जी जोशी, कई राष्ट्रीय आयोजन आप हरिद्वार और उत्तराखंड में संचालित कर रहे हैं, वर्षों से कबड्डी को काफी आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे इस आग्रह पे, माननीय जेसी सर के आग्रह पे, विकास जी, मैं यहाँ वो पानी वाले लड़के जो मैट में जो लोग बैठे हैं, आपसे आग्रह, मैट से नीचे हो जाएं थोड़ा सा प्लीज। पानी वाले जो हमारे छोटे भाई हैं थोड़ा पीछे हो जाए। और जैसा कि कहा जाता है नेशनल है, हम आप पढ़े लिखे हो या ना हो, खेल पूरी तरह से पढ़ा लिखा होता है। मैंने ऐसा देखा भी है, सुना भी है और सही भी है। इसलिए आप लोग, अनुशासन देश को महान बनाता है। हम लोग अगर जितना अनुशासित होकर खेल की गरिमा उतनी बढ़ेगी, यही विनम्र आग्रह है सभी लोगों से। मैं पुनः आए हुए दर्शकों का, साथियों का, खेल प्रेमियों का, अतिथियों का इस जिला एमेच्योर कबड्डी सतना की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जी विकास जी, बहुत हृदय से धन्यवाद भैया, जो आप सबकी पूरी टीम, इतनी बढ़िया आयोजन, देश में सतना का गौरव बढ़ रहा है। अभी खेल के मानचित्र पे सतना नगर गौरवान्वित हो रही है। इसके पीछे धर्मेंद्र महाराज जी की लगातार जो मेहनत है। सतना जिला जो अपने मंदिर, आश्रम, वैदिक परंपरा और पौराणिक हर जगह रामनवमी, दिवाली, मकर संक्रांति, श्रद्धालुओं का चित्रकूट हो, छोटा काशी कहा जाता है। आध्यात्मिक वातावरण, धार्मिक गतिविधियां यहाँ की पहचान रही है। और मैं विकास जी बता दूं, भगवान राम जब चित्रकूट में थे तो यही बाबूपुर नीमी बारात से होके वो आगे गए थे रामबन की ओर। तो बाबूपुर कितनी पवित्र धरती है, हम सबका सौभाग्य है। जी हाँ, गणेश जी यहाँ से जो मंदिर है नीमी द्वारिका में जहाँ की निवासी है। वाह, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और ये बाबूपुर की धरती इस दिनों कबड्डी के मानचित्र पे परिवार। और जरूर मैं एक तमिलनाडु के ऐसे समर्थक का अंत में इनाम और श्रीफल साल दिलवाऊंगा जो हमारे बात के आपके बाएं हाथ पे खड़े हुए हैं। बहुत बड़े समर्थक है वो, 8 PM। जी हाँ, वो बोले 8 बजे कल वो भूल गए उनके साथियों से। मैं अंग्रेजी ज्यादा जानता नहीं, पढ़ा लिखा नहीं था और ये अंग्रेजी में बात कर रहे थे। मैंने बोला ओके आई विल डू इट, तो वो समझ गए फिर।
क्या कहने। बहुत बड़े समर्थक हैं तमिलनाडु के। दो लोग और हैं, बुजुर्ग हैं, वो किनारे एलईडी के नीचे बैठे हैं मेडिकल टीम के बगल में। बहुत सही बात कही। जैसे हमारे मुखिया दादा और तिवारी साहब जब आयोजन कहीं भी होता वो पहुंच जाते हैं, वैसे ये देश के किसी भी कोने में हो ये तमिलनाडु से पहुंच जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहने अनिल, वाकई में राकेश सिंह जी भाई साहब आपने बहुत सही बात कही। खेल और खिलाड़ियों के लिए समर्थक सबसे जरूरी, और ऐसे समर्थक से खेल जिंदा है। फिलहाल 20-25 का स्कोर रेड की कमान लेकर आए हैं जबरदस्ती नंबर 10 स्टार खिलाड़ी इस टीम के। देखना होगा इस समय ये सतना की पावन धरती प्रभु श्री राम की उससे बात करें, उस विरासत को, हमारी उस परंपराओं से पोषित और पल्लवित धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र रेड की कमान पे थे सतीशन एमटी रेड करके वापस गए, और देश को जिन्होंने एक अलग अगर बात करें मृदा पुरुषोत्तम इस धरती के बहुत अलग जगा चुके हैं। वर्तमान परिवेश में भी खेल और नए मानस को, नई पीढ़ियों को धर्मेंद्र सिंह महाराज जी और पूरी टीम ने इतनी बड़ी सौगात दी है। फिलहाल मयंक सैनी रेड की कमान रनिंग की चैंपियन। कबड्डी 8 कबड्डी 7 कबड्डी 6 कबड्डी 5 कबड्डी 4 कबड्डी 3 कबड्डी 2 कबड्डी। ये जो दो कैमरे लगे हुए हैं, तो एक कैमरे से मेरा विनम्र आग्रह है कि थोड़ी जनता की ओर भी दिखाइए। हमारे क्षेत्र की जनता है, जब कभी हम लोग देखेंगे तो इन लोगों के भी हाथ दिखने चाहिए। भाई सब लोग हाथ हिला के अपना अभिवादन कर दीजिए। वाह, एक बार सभी हाथ उठाएंगे सभी लोग। ये पीछे लगी स्क्रीन में आप सब लोग देख भी रहे हैं, और देश के कई कोने में आप लोग दिख रहे हैं। भारत वर्ष ही नहीं, इसके अलावा भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप सभी लोग देखे जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस आयोजन के लिए। बोलिए भारत माता की जय। वाह, सभी का सहयोग और इतना बड़ा 54 देश, 54 देशों में, बिल्कुल सही है। यह प्रसारण चल रहा, मैं आप लोगों को बता दूं। सोशल मीडिया से बिल्कुल सही कहा सर ने। कबड्डी के जहां जहां चाहने वाले लोग हैं, बांग्लादेश हो, ईरान हो, पूरे देश और दुनिया में कबड्डी पहुंच रही है। बहुत बड़ा आयोजन। पॉइंट से एक और आता हुआ अभिमन्यु प्रताप और साथी अंपायर का इशारा। Hello. These are the last round of today matches. Tomorrow afternoon session 12 p.m. start. Tomorrow match will be a start 12 p.m. start. टेक्निकल हमारे लगातार पूरी डेलीगेट्स जो AKFI के पदाधिकारी सभी का हम हार्दिक स्वागत इससे धर्मेंद्र सिंह महाराज साहब और मध्य प्रदेश कबड्डी परिवार की तरफ से जैसे सर के माध्यम से हम करते हैं। आए हुए देश के सभी खिलाड़ी कबड्डी 9 कबड्डी 8 कबड्डी 7 कबड्डी। कोचेज और पदाधिकारियों का फिलहाल देखिए जर्सी नंबर 2 रेड पे आए हैं इस समय शक्ति बेल्टी, बेहतरीन सपोर्ट रेडर। बहुत छोटी कद है लेकिन बड़े घाव गंभीर करते हैं ये। रफ्तार देखिए इनकी, वाह भाई क्या कहने। डैश करने का प्रयास, बोनस प्लस 1। मुकाबला खाते की चल रहा है ये। बोनस प्लस 1 पॉइंट आसानी से बोनस प्लस 1 लेकर गए। मुकाबला दिलचस्प 22 पॉइंट पर तमिलनाडु, 27 पे हिमाचल, 27-22। और मैं दर्शकों को बता दूं कल 10:30 बजे आप सभी लोग आ जाइएगा। बहुत सारे मैच होने हैं। कल 10:30 बजे से भी एक मैच प्रारंभ हो जाएगा। 11 बजे से 10:30 बजे आप लोग आ जाइए, जिससे 11 बजे से मैच प्रारंभ होगा। बहुत ही सुंदर आयोजन। एक बार फिर से डिफेंस देखिए हिमाचल का, बहुत ही क्विक ड्रॉप के जर्सी नंबर 3 शानदार अंदाज में इस समय शिवांश ठाकुर इतना बढ़िया टैकल किया कि टीम कहेगी कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। हम मयंक सैनी आगे रहेंगे। क्या कहेंगे राकेश भैया?
क्या कहे तो अब थोड़ा समय लूंगा जो कुछ कहने के लिए जी कुछ बात बन जाए। कांटे की टक्कर अभी भी, हालांकि 8 पॉइंट्स के लिए 22 पॉइंट्स पे तमिलनाडु, 30 पॉइंट्स हिमाचल लीड बाई 8 पॉइंट्स। और विकास जी मैं बता दूं कि हमारे धर्मेंद्र सिंह जैसे कबड्डी के स्वयं खिलाड़ी रहे हैं, उनके साथ के खेलने वाले भी यहाँ काफी लोग बैठे हुए हैं। आपके अवधेश सिंह जी बैठे हुए हैं, कामता पांडे जी गजरवार के, और बहुत सारे चेहरे यहाँ पर हैं जिनको मैं जान रहा हूँ कि अपने जमाने के ये सब लोग धुरंधर खिलाड़ी थे और आज भी उनका मन कर रहा है खेलने का, लेकिन समय नहीं कह रहा है उन्हें। बिल्कुल सही बात है सर, प्लेयर अपने आप को रोक नहीं सकते। देखिए लगभग 2-2.5 हजार किलोमीटर की कबड्डी की लगाव देखिए राकेश भाई साहब, 3 समर्थक तमिलनाडु से लगभग 2,500 किलोमीटर की यात्रा करके जहां तक पहुंचे हैं। एक समर्थक की उम्र लगभग 50 से ऊपर है। कितनी दीवानगी है कबड्डी के प्रति, आप इसी से अंदाजा लगाइए। क्या खेल है, क्या आत्मीयता है। दीवानगी देखिए आप, पूरा बाबूपुर पलकों पे बिछा कर इस आयोजन को। टाइम आउट लिया गया इस समय, 31-22 का स्कोर इन फेवर ऑफ हिमाचल। टाइम आउट का मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि शाम की चाय और बड़े लोगों की राय लेनी जरूरी है। रणनीतियों पे बात होगी और कबड्डी के कई दिग्गज मौजूद हैं हमारे साथ, बड़ी सौभाग्य की बात। ऐसे बड़े आयोजन के हम सब साक्षी बन रहे हैं फेडरेशन कप के अनुकरणीय पदों में। देखना होगा इसकी Do or die. Do or die. भुवनाई भी है, सुपर टैकल भी ऑन है। निगाहें रखना बाबूपुर वालों, कुछ ना कुछ होगा इस गेम में। बहुत ही खूबसूरती से क्या कहने, अनिल मानव बिजली की गति से आए और राइट कॉर्नर बड़े डिफेंडर का शिकार किया, जैसे नंबर 3 का। तमिलनाडु के कोच थोड़े से निराश है इस समय। देखना होगा 32-22 in favor of हिमाचल लीड बाई 10 पॉइंट्स। आखिरी अगर बात करें खिलाड़ी, टच पॉइंट लाना जरूरी। ऑल आउट का खतरा, क्या कहने, लॉबी का इस्तेमाल किए, -1 संजीवनी दे दी है इस समय हिमाचल को। ऑल आउट डाल दिया खूबसूरत। क्या कहने, ये मुकाबला रोमांच अपनी आगोश में लिया हुआ इस समय बाबूपुर की धरती। सतना की धार्मिक स्थली कबड्डी के मानचित्र पे परिभाषित हो रही है धर्मेंद्र सिंह महाराज जी के उस यशस्वी प्रयासों से। एक बार फिर से राइट कॉर्नर डबल निकल पे गए, आसानी से निकले। हिमाचल प्रदेश इस पॉइंट को हिमाचल इतनी बढ़िया भोजन की व्यवस्था, इतनी बढ़िया इतनी मैनेजमेंट है, इतनी अच्छी टीम है धर्मेंद्र सिंह महाराज के साथ। बहुत ही शानदार मैनेजमेंट और प्रबंधन उच्च स्तरीय देख सकते हैं इस समय। मैं हमारे द्वारिका मिश्र जी, राकेश अग्निहोत्री जी, महेंद्र मिश्रा जी हों, मोतीलाल जी, इंद्रमणि द्विवेदी जी हों, पूरी टीम, अमित दुबे जी, राकेश प्रताप सिंह जी, नीरज शुक्ला जी। ये तो कमाल हो गया जबरदस्त तरीके से। तो देखो मेडिकल टीम थोड़ा सा, जहाँ कहीं हो मेडिकल टीम ये मंच के बाई ओर आ जाए। थोड़ा सा ऑल आउट का खतरा, ज्यादा देर तक चल नहीं पाए, कोशिश बहुत अच्छी की थी। 1+2 पॉइंट हिमाचल अब 37 पे, तमिलनाडु 26 पे, 11 पॉइंट्स की लीड अब हिमाचल के पास। मुनाई ये मेडिकल टीम आ गई है।
हिमाचल का डिफेंस देखिए, विशाल भारद्वाज पहाड़ी इलाकों से आते हैं, ऊंचाई छूना इनकी भी Point Himachal Pradesh. आदत रही है। कमाल का ब्लॉक था खूबसूरत और बेहतरीन टैकल इस बीच। Jersey number 7 Himachal Pradesh green card for foul play. जर्सी नंबर 7 को विशाल भारद्वाज को फाउल प्ले के लिए ग्रीन कार्ड दिखाया गया है, यानी ये चेतावनी है पहली ग्रीन कार्ड। लेकिन मयंक सैनी आ गए हैं रेड पे, निगाहें रखिएगा। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, 12 पॉइंट्स की लीड में हिमाचल। तमिलनाडु अभी मध्य प्रदेश को आज सुबह हराया था उन्होंने, देखना होगा इस बीच। मयंक सैनी बैक किक का प्रयास तमिलनाडु की रेड आ गई है। जर्सी नंबर 12 रेड की कमान लेकर के क्या रणनीति रहेगी यहाँ पे इनकी। वसंत मुर्गन आए हैं, मुर्गन पे निगाहें। वसंत मुर्गन बहुत ही शानदार खिलाड़ी, साथ के डिफेंस में राइट रेडर। मुर्गन खाली हाथ लौटे हैं इस समय, देख सकते हैं। 38-26 कमाल का प्रोडक्शन का बहुत ही ऊंचे स्तरीय कबड्डी अब इतनी लोकप्रिय खेल हो रही है। आप आने वाले जो भारत में कॉमनवेल्थ होगा 2030 में, सबसे ज्यादा संभावना कबड्डी कॉमनवेल्थ में शामिल होने की है। और आने वाले 2036 में भारत जो ओलंपिक्स की मेजबानी भी करेगा, उसमें भी बहुत चांसेस हैं कि कबड्डी आने वाले वैश्विक खेलों में। इनके फाइव भी लगातार श्री तेजस्वी सिंह गहलोत जी, आदरणीय हमारे सभी पदाधिकारी, श्री विभोर जी जैन, श्री जितेंद्र प्राण सिंह जी ठाकुर, श्री दीपक बिट्टू जी जोशी, एम.एल. चौहान साहब, जे.सी. शर्मा सर, धर्मेंद्र सिंह बराल साहब, पूरी टीम बहुत ही शिद्दत और समर्थन के साथ कबड्डी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध और समर्पित। जितेंद्र जोशी सर मौजूद हैं मंच पर, सभी पदाधिकारी, कुमार विजय सर और सभी कोचेज, आदरणीय बलवंत सिंह साहब, आदरणीय जसवीर सर मौजूद हैं, रणधीर सिंह सेराव साहब मौजूद हैं। क्या कहने हैं, आज पूरा कबड्डी परिवार एक महाकुंभ है। यही सतना से अगर देखिए आगे जाएंगे प्रयागराज, क्या कहने, बड़ा शिकार कर दिया है इस समय कबड्डी का। ये सबसे Do or die. Do or die. लेकर आए हैं हिमाचल के लिए कुणाल मेहता। का फुल हाउस बोनस की कोशिश, राइट को राइट इन द बीच। बेहतरीन ये मुकाबला इस समय। शिवांश को इंजरी हुई है हाथ में, यही आशा करेंगे इंजरी ज्यादा न हो। 1 point तमिलनाडु लगातार संघर्ष कर रही है, अपने पॉइंट के अंतर को कम करने का प्रयास। लॉबी में चले गए बिना टच किए सतीशन, ये थोड़ा प्रेशर झलक रहा है इस टीम पे, दबाव साफ। लॉबी पर भी एक्टिवेट होगी और एरिया जब किसी डिफेंडर को आप टच करेंगे। अनिल आए हैं स्टार रेडर, हिमाचल के 6 के डिफेंस में देखना होगा। जैसे फेडरेशन कप में 100 से ज्यादा प्रो कबड्डी, 50 से ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर, महिला पुरुष वर्गों में क्या बड़े नाम हैं। सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है तमिलनाडु के लिए। 40 नंबर की जर्सी को अंदर लेकर आए हैं आखिरी के लम्हों में हरीश के लेफ्ट रेडर इस समय 6 के डिफेंस में। इस बार लेफ्ट कवर का शिकार किया लेफ्ट रेडर ने, क्या कहने, स्प्रेश करके गए, बहुत सुंदर कमाल की समय रेड की उन्होंने। मयंक सैनी आए हैं, राइट रेडर है, अच्छा फुटवर्क लगातार सबने। इस बार राइट कवर पे कोशिश, रनिंग हैंड टच की मयंक की। जैसे नंबर 3 बेहतरीन डिफेंडर है एम लिंगराज के खिलाफ।
शक्ति वेटी जर्सी नंबर 2 कबड्डी 9 कबड्डी 8 कबड्डी 7 कबड्डी 6 कबड्डी 5 कबड्डी 4 कबड्डी 3 हिदायत दी है कोच को कि ब्रेक के दौरान आप पे कोचिंग न दें, बहुत जरूरी हो जाता है। और अब आगे हैं जर्सी नंबर 14 हरीश के सक्रिय खिलाड़ी, लेकिन हिमाचल का डिफेंस मानो हिम की मानो बर्फ पिघल करके अवरोध पैदा कर रहा है। बहुत ही मुश्किल इस एकता समन्वय ताल Do or में die. Do or die. आखिरी 5 मिनट का खेल का संकेत पवार जी का दो बढ़ाई वेट है। अनिल आए हैं वेट पे 40-29 11 पॉइंट्स की लीड में हिमाचल। बहुत बड़ा मुकाबला, बोनस की कोशिश, राइट कॉर्नर राइट विंग के बीच से लेफ्ट रेडर है। ब्लॉक बहुत ही कमाल का, बहुत एडवांस था, लेकिन बहुत सुंदर। बोनस पॉइंट हिमाचल 1 पॉइंट। बोनस जरूर मिलेगा हिमाचल को। लाइट्स को ऑन कर दें, हमारे इलेक्ट्रिशियन बंधु से आग्रह है लाइट्स को ऑन कर दें। बहुत अच्छा आयोजन, क्या कहने, ये खुशियां इस समय तमिलनाडु तक जाएगी, क्या कहने, गजब की रेट किया है। मल्टी पॉइंट्स की आशा की किरण, भगवान सूर्य की रोशनी मध्यम हो रही है। हिमाचल के खिलाफ तमिलनाडु की उम्मीदें उदित कर दी है इन 2 पॉइंट से। 4 मिनट के आसपास का खेल, टाइम आउट लिया है, फासला 9 पॉइंट्स की। 4 मिनट में कवर किए जा सकते हैं 9 पॉइंट्स, कोई बड़ी बात नहीं है कबड्डी में। एक रेड में प्रदीप नरवाल ने 8 पॉइंट्स लेकर आए थे, यकीनन तौर पे बहुत ही अच्छी तरीके से लड़े थे। कमाल का यह आयोजन एक अलग स्तर का। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह महाराज जी कबड्डी को लेकर के जिनका व्यक्तित्व, खुद बहुत अच्छे खिलाड़ी और खेल को बहुत बड़े स्तर पर आखिरी 4 मिनट पहुंचा रहे हैं सब। मयंक सैनी गेम के पेस को थोड़ा स्लो डाउन करके, क्या यहाँ पे थर्ड रेड पे खेलने की रणनीति रहेगी? अमूमन बड़ी टीमें क्या करती है लीड में होने के बाद कबड्डी में? हमारे यशस्वी सांसद जी श्री गणेश सिंह जी का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। कबड्डी 8 कबड्डी 7 कबड्डी 6 कबड्डी 5 कबड्डी 4 कबड्डी 3 कबड्डी 2 माननीय हमारे महापौर महोदय जो लगातार हम सबको अपना मार्गदर्शन, ओ हो क्या कहने, जर्सी नंबर 10 तमिलनाडु को पॉइंट मिलेगा। बहुत क्विक तस्वीरें बदलने लगी है, निगाहें रखना बाबूपुर वालों। मयंक सैनी आए हैं, हिमाचल ऑल आउट की तरफ बढ़ रहा है, मात्र 2 खिलाड़ी कोर्ट पे। मयंक पहले लंबी रेड की रणनीति है, आखिरी कुछ सेकंड्स में अटेम्प्ट करेंगे, आखिरी 3 मिनट। क्या मुकाबला हो रहा है बाबूपुर, 41-33, निगाहें रखिए। रेड की कमान पे मयंक सैनी बहुत लंबी रेड करने की रणनीति, यहाँ गए, रफ्तार देखिए, रफ्तार से भी रफ्तार कर रहे हैं लगातार। जर्सी नंबर 10 पूरा इस समय सतीशन समाप्त पे है आज Do or सतीशन। die. Do or आखिरी die. खिलाड़ी डू और डाई मयंक सैनी, मेन रेडर, हिमाचल की उम्मीदें। ओहो कमाल हो रहा भाई बाबूपुर, इससे बड़ा मैच क्या हो सकता है? बाहर कर दिया जर्सी नंबर 2 को, शक्ति वेल लेफ्ट कॉर्नर को बाहर किया, जर्सी नंबर 27 रेड पे। दोनों कोचेस कितना एनिमेटेड, क्या कहने, खरगों पे काबू रखिए, क्या जबरदस्त आयोजन है। हिमाचल प्रदेश को आर्गुमेंट बिफोर ग्रीन कार्ड दिखाया है, क्या मैच होता हुआ ये 42-35 लीग में है हिमाचल अभी भी 7 पॉइंट्स की, लेकिन कोर्ट के सिर पे ऑल आउट की खतरे की भी गति हो सकती है। टाइम आउट लिया गया है सर, 35-42 इन फेवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। एक बार बाबूपुर जोरदार तालियां बजा देते हैं अच्छे मैच के लिए। वाह, दोनों हाथ उठा करके
मयंक आए, मयंक रेड की कमान लेकर मयंक सैनी। आखिरी 2 मिनट, 42-35 का स्कोर। क्या शानदार मुकाबला, धीरे धीरे मुकाबला हिमाचल अपने ग्रप को मजबूत कर रहा है। ऑल आउट का खतरा है, लेकिन क्या कहने, क्या टच हुआ या नहीं, अभी कुछ भी नहीं कहना है जब तक अंपायर का डिसीजन ना आए। बाहर जाना होगा। जर्सी नंबर 7 को स्तब्ध कर दिया, निरंतर कर दिया इस समय। क्या कहने, ये कमाल कर दिया इस खिलाड़ी को। सुपर टैकल। हिमाचल अपने डिफेंस के लिए जानी जाती है और आज चल पड़ी है हिमाचल की सेना। गजब का प्रदर्शन इन आखिरी लम्हों में। 45-35 अब शिकंजा कस लिया है पूरी तरीके से इस मुकाबले में। हिमाचल बड़े लम्हों में की मोमेंट्स पे कंट्रोल देखिए, पेशेंस, एकाग्रता, गेम सेंस कमाल का है। वही गलतियां कर रही है तमिलनाडु प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रही ठीक तरीके से, और उसकी टीम है जरूर। अपग्रेड की कमाल लेकर आए हैं जैसे नंबर 27। बेहतरीन मुकाबले में इस वक्त हैं विश्वा। विश्वा क्या कुछ करिश्मा करेंगे, लॉबी की तरफ निकले, पॉइंट लेकर गए विश्वा। रिवाइव कराया जैसे नंबर 7 को। प्रिया दुराई आगे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अनुभवी रेडर समय को किल करने की कोशिश करेंगे। रणनीति साफ है अनिल की, क्योंकि अब हिमाचल को जीत की सौंधी खुशबू आने लगी है। बहुत ही शानदार मुकाबला बाबूपुर, इतिहास रच रहा है सतना। धर्मेंद्र बराजी जैसी जरूरत पूरी टीम के। बहुत लंबी रेस, मुकाबला जीत लिया है हिमाचल ने। जोरदार तालियां हो जाए दोनों टीमों के लिए एक बार। क्या शानदार खेल दिखाया है इस समय। बहुत लाजवाब मुकाबला, सागर की लहरों की तरह मुकाबला, उतार चढ़ाव लिया हुआ, कभी हिमाचल तो कभी तमिलनाडु। आखिरकार हिमाचल के बढ़िया तालमेल, खूबसूरत समन्वय, बेहतरीन गेम कंट्रोल, पेशेंस, डिफेंस का अद्भुत प्रदर्शन, मयंक और विशाल भारद्वाज का तालमेल मुकाबले को अपने नाम किया है। हिमाचल ने 36-43 11 पॉइंट से। बहुत ही शानदार आयोजन, कमाल के हमारे पूरा कबड्डी जगत मौजूद है। इससे बड़ा आयोजन क्या हो सकता है फेडरेशन कप से। और सतना की धरती इतिहास रच रही है। धर्मेंद्र बराल जी, आदरणीय जैसी शर्मा सर, एम एल चौहान साहब, पूरी टीम यहाँ की, हमारे सभी पदाधिकारी आए हुए, हमारे मेहमान, सभी व्यक्तित्व, कबड्डी जगत की हस्तियां। कल आप पधारिए, कल दोपहर दक्षिण भारत की आखिरी तक की, और दूसरी तरफ हिमाचल 45वां वर्ष है। 2 वर्ष बाद इसके 50 वर्ष पूरे होंगे और इसको हम सतीशन रेड की कमान लेकर आए हैं समय। बहुत ही खूबसूरत
अशोक जी पांडे, अभिषेक जी, पुष्पेन जी, मंजीत सामल जी, क्या कहने की कोशिश, लगातार सफलता, इस बार डबल थाइस में गए, ओ हो ब्लॉक आया है पूरा बाबूपुर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एंगल पे गए, ब्लॉक आया खूबसूरत। इतने बड़े आयोजन के केंद्र में क्या कहने, दावा कर रहे हैं, स्वर लहरियां गुंजित हो रही है आसमान में, ऊंचाइयों पे आयोजन नए होने में हो, ये तमिलनाडु से पहुंच जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहने अनिल, वाह, एक बार सभी हाथ उठाएंगे, सभी लोग। ये पीछे लगी स्क्रीन में आप सब लोग देख ही रहे हैं। कबड्डी के जहां जहां चाहने वाले लोग हैं, बांग्लादेश ईरान हो, बहुत छोटी कद है लेकिन बड़े घाव गंभीर करते हैं, ये रफ्तार देखिए इनकी, वाह, बहुत ही सुंदर आयोजन। एक बार फिर से डिफेंस देखेंगे, जहां तक पहुंचे हैं, एक समर्थक की उम्र लगभग 50 से ऊपर है, कुछ ना कुछ होगा इस गेम में। बहुत ही खूबसूरती से क्या कहने अनिल, आखिरी अगर बात करें खिलाड़ी, टच पॉइंट लाना जरूरी, ऑल आउट का खतरा, क्या कहने हिमाचल का डिफेंस देखिए, आज पूरा कबड्डी परिवार एक महाकुंभ है, यही 17 से अगर देखिए आगे जाएंगे प्रयागराज, क्या कहने बेहतरीन ये मुकाबला इस समय, पॉइंट के अंतर को कम करने का प्रयास, लॉबी में चले गए बिना टच किए सतीशन, लेफ्ट रेडर इस समय 6 के डिफेंस में, इस बार लेफ्ट कवर का शिकार किया और अब आगे हैं जैसे नंबर 14 हरीश के सक्रिय खिलाड़ी, लेकिन हिमाचल का राइट कॉर्नर राइट विंग के बीच से लेफ्ट रेडर है, दूसरा आग्रह है लाइट्स ऑन कर दे, बहुत अच्छा आयोजन, क्या कहने, हमारे महापौर महोदय जो लगातार हम सबको अपना मार्गदर्शन, क्या कहने, बहुत लंबी रेड करने की रणनीति, यहाँ गए, रफ्तार देखिए, रफ्तार समीटे, कमाल हो रहा भाई बाबूपुर, इससे बड़ा मैच क्या हो सकता है। लेफ्ट कॉर्नर को बाहर किया, दस्ती नंबर 27 रेड पे कर रहा है, ऑल आउट का खतरा है, लेकिन क्या कहने, क्या टच हुआ या नहीं, अभी कुछ भी नहीं कहना है, जब तक स्तब्ध कर दिया, निरंतर कर दिया, पूरा चुनाई, क्या कहने, एकाग्रता, गेम सेंस कमाल का है, वही